अब आज की खातून के जज्बात और एहसासात को समझते हुए एक शायरा को आवाज दे रहा हूं और ये कहते हुए गुजारिश कर रहा हूं मोहतरमा रंजना सिंह हया से कि वो अपने कलाम से नवाजेंगी। लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उनसे अजीब, हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। मैं मोहतरमा रंजना सिंह हया से गुजारिश करता हूं, लखीमपुर खीरी से आपका ताल्लुक है, आज की औरत के जज्बात और एहसासात को मुशायरे की महफिल में बहुत ही सलीके के साथ पेश करना ये रंजना सिंह हया का हिस्सा है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने कलाम से नवाजें। मुबारकबाद पेश करती हूँ बहन। शानदार मुशायरा ये कहा जा सकता है कि हो चुका है और अभी आधा हिस्सा बाकी है। जौहर साहब और वासी फारूकी साहब, राम प्रकाश बेखुद साहब, तमाम सीनियर, उनकी अगवानी में मैं खड़ी हुई हूँ। अना साहिबा, कुछ मैं पहली मर्तबा आई हूँ बहेड़ी में, सोचा तो था कि कुछ ठीक ठाक पढ़ के जाऊंगी, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। 4 मिसरे पढ़ती हूँ बेटियों के लिए, क्योंकि आज एक और बेटियों के हवाले से पढ़ती हूँ, सुनिएगा जी। कि बहते दरिया के रुख को मोड़ने की मत सोचो। अच्छा। बहते दरिया के रुख को मोड़ने की मत सोचो, कोरी चादर है इसे ओढ़ने की मत सोचो। और कली होती है जमाने में महक देने को, कली होती है जमाने में महक देने को। तुम इनसे प्यार करो तोड़ने की मत सोचो। वाह 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 वाह, प्यार करो तोड़ने। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, आप सबने मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे अच्छा लगा। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, सुनिएगा जी। की बात बिगड़े तो बनाने को चली आऊंगी। बात बिगड़े तो बनाने को चली आऊंगी। बात बिगड़े तो बनाने को चली आऊंगी। किसको इनकार है आने को चली आऊंगी। और उम्र भर साथ निभाने का तू वादा कर ले। उम्र भर साथ निभाने का तू वादा कर ले। छोड़कर सारे जमाने को चली आऊंगी। वाह 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 वाह। छोड़कर सारे जमाने को चली आऊंगी। बहुत शुक्रिया, आप सबने मेरा हौसला बढ़ाया। और किसी भी मुशायरे में सुनने वाले इतने ही लोग होते हैं, जो भीड़ थी वो चली गई। कोशिश करती हूँ 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, उसके बाद एक गजल, क्योंकि अभी तमाम सोरा को पढ़ना है। मैं पढ़ती हूँ कि मलाल दिल को तेरे होगा मेरे जाने से। मलाल दिल को तेरे होगा मेरे जाने से। मलाल दिल को तेरे होगा मेरे जाने से। ना छुप सकेगा तेरा दर्द मुस्कुराने से। और बिछड़ के तुझसे कभी फिर कहीं मिलूं ना मिलूं। ओहो। बिछड़ के तुझसे कभी फिर कहीं मिलूं ना मिलूं। मुझे तू रोक लेना दां किसी बहाने से। वाह 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 वाह। तू रोक लेना दां किसी बहाने से। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। वाह वाह। कि नादान कोई बात समझता ही नहीं है। नादान कोई बात समझता ही नहीं है। अगर ये नादान है कौन? नहीं, वाकई ये समझने वाली बात है ये। फिलहाल तो मैं नदीम फर्रुख साहब के लिए पढ़ रही हूँ।
जी, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता रही हूँ, सच बात है, मैं उन्हीं के लिए पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी। कि नादान, उन्हें मैं नहीं समझती हूँ। चलिए मैं पढ़ती हूँ। कि नादान कोई बात समझता ही नहीं है, नादान कोई बात समझता ही नहीं है, वो इश्क के हालात समझता ही नहीं है, छुप जाता है बस एक झलक अपनी दिखाकर, छुप जाता है बस एक झलक अपनी दिखाकर, दिल के मेरे जज्बात समझता ही नहीं है, वाह 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 वाह। दिल के मेरे जज्बात समझता ही नहीं है। अफरोज आलम साहब क्या कहना। कि इज़हार मोहब्बत वो सरेआम कर गया, इज़हारे मोहब्बत वो सरेआम कर गया, अपने ही साथ मुझको भी बदनाम कर गया। वाह वाह। इज़हारे मोहब्बत वो सरेआम कर गया, अपने ही साथ मुझको भी बदनाम कर गया, और उसकी हंसी को देख के ऐसा लगा मुझे, उसकी हंसी को देख, उसकी हंसी को देख के ऐसा लगा मुझे, गुलशन के सारे फूल मेरे नाम कर गया। वाह 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 वाह। गुलशन के सारे फूल मेरे नाम कर गया। वाह वाह वाह। चैन पाले जिगर। बहुत जल्दी जल्दी में मैं समेट रही हूँ मामला, सुनिएगा। चैन पाले जिगर फिर चली जाऊंगी, चैन पाले जिगर फिर चली जाऊंगी, चैन पाले जिगर फिर चली जाऊंगी, देख लूं एक नजर फिर चली जाऊंगी। वाह 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 वाह। देख लूं वाह 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 वाह। माँ के आंगन से बचपन के दिन काट कर, माँ के आंगन से बचपन के दिन काट कर, माँ के आंगन में बचपन के दिन काट कर, वाह। माँ के आंगन से बचपन के दिन काट कर, सीख लूं कुछ हुनर फिर चली जाऊंगी। देख लूं एक नजर फिर चली जाऊंगी। ये भी शेर पढ़ती हूँ, सुनिए। कि एक नजर देखने तुझको आई हूँ मैं, वाह। एक नजर देखने तुझको आई हूँ मैं, एक नजर देखने तुझको आई हूँ मैं, देख लूं एक नजर वाह, फिर वाह, वाह, चली जाऊंगी। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, भाई रंजना क्या अच्छी गजल पढ़ रही हैं आप, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। कि एक नजर देखने तुझको आई हूँ मैं, एक नजर देखने तुझको आई हूँ मैं, देख लूं एक नजर फिर चली जाऊंगी। चैन पाले जिगर फिर चली जाऊं। कुछ शेर छोड़ के एक मुझे बहुत पसंद है, वो शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि अपनी आंखों से मैं टूटता देख लूं, अपनी आंखों से मैं टूटता देख लूं, अपनी आंखों से मैं टूटता देख
लूं अपने ख्वाबों का घर, फिर चली जाऊंगी देख लूं एक नजर, फिर चली जाऊं। मक्ते का शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि रात रंजना बहुत ईमानदारी के साथ आपने महसूस किया होगा कि रंजना ने जब ये शेर पढ़ा कि अपनी आंखों से मैं टूटता देख लूं, ये शेर जब पढ़ा गया तो और आपने महसूस किया होगा कि शोरा इकराम ने एक एक मिसरे की जिस तरह से तारीफ होनी चाहिए, जिस तरह से उसे सराहा जाना चाहिए, हमारे शायर और सीनियर शोरा इकराम ने उसे सराहा। ये किसी भी शायर या शायरा के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये वाकई सनद है रंजना सिंह हया को कि उन्होंने वाकई बहुत खूबसूरत शेर पढ़ा है। उसे एक बार फिर पढ़े, उसके बाद मक्ता पढ़े। जी मैं हाजिर करती हूँ। अपनी आंखों से मैं भाई क्या कहना, टूटता देख लूं, अपनी आंखों से मैं टूटता देख लूं, अपनी आंखों से मैं टूटता देख लूं, अपने ख्वाबों का घर, फिर चली जाऊंगी देख लूं एक नजर, फिर चली जाऊंगी। मक्ते का शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि रात बाकी है थोड़ी अभी है हया, 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 होने दीजिए सहर, चली जाऊंगी देख लूं एक नजर। वाह वाह वाह। रंजना सिंह हया आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रही थी। उन्हें बहुत मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत खूबसूरत कलाम से नवाजा। आइए अगले कलमकार से मैं गुजारिश करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले 1 मिनट में इस बात को मुकम्मल करूंगा कि जिंदगी बड़े उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी पड़ी है और हालात ये है, अगर इस बात को समझने के लिए मैं ये 2-3 मिसालें आपके सामने रखूं तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं तो ये समझ लीजिए कि ये आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है, और अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर हैं तो फिर ये आपकी जिंदगी की आखिर। बात को यूं भी समझा जा सकता है कि क्या अजीब तमाशा है कि अगर टेलीविजन बिगड़ जाए तो लोग बच्चों को इल्जाम लगाते हैं कि बच्चों ने टेलीविजन बिगाड़ दिया, लेकिन मोहतरम आज के दौर में अगर बच्चे बिगड़ जाएं तो इल्जाम टेलीविजन को लगाया जा रहा है कि टेलीविजन ने बच्चे बिगाड़ दिए। और बड़ी मजे की बात यह है कि कोई इंसान कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है, और कोई इंसान कितना ही बदसूरत हो, सलीम रहबर साहब, इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। लेकिन जिंदगी इसी तजुर्बे से मिलती जुलती हुई आगे बढ़ती है।